और दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। जीडी की आर्मी कैसी है हमारी? अच्छे हाल में, मजे हाल में। चलिए जी, 10 तारीख से पेपर शुरू हुआ था, आ गई है 18 जनवरी। तो इसी के साथ भाई आज का 18 जनवरी का अपना रिव्यू जो है वो शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आए, कैसे कैसे की शिफ्ट में आए, और दोबारा बता दूं, रोज बताता हूँ, ये जो हमारा रिव्यू है जी, ये रोज आना कराया जाता है 8:30 बजे। दिन की जितनी भी शिफ्ट होती हैं, चारों की चारों शिफ्ट्स के क्वेश्चन इकट्ठे करे जाते हैं। इकट्ठे करने के बाद इन्हें क्रमबद्ध तरीके में लगाया जाता है, चरणबद्ध तरीके में लगाया जाता है। इसके बाद आप लोगों को एनालिसिस दिया जाता है, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि आप लोग आने वाले पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उनका भी आइडिया लगा सकें और आपका पेपर अच्छे से अच्छा जाए। साथ ही साथ ये भी बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक या विषय के ऊपर कुछ पढ़ना चाहते हैं जो आपके समझ में नहीं आता, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके ऊपर भी अलग से वीडियोस बनाकर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का 18 जनवरी का रिव्यू। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमारी मोबाइल ऐप जो है वो हमारी मोबाइल ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप एसएससी जीडी के अन्य एग्जाम्स के मॉक टेस्ट फ्री दे सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी सुविधाएं आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगी। और टेलीग्राम की जो मैं बता रहा था, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर ज्वाइन करते हैं या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो आपको रोजाना 300 प्लस एमसीक्यूज के नोट्स और एमसीक्यू इनके सॉल्यूशन हमारे डेली रिजल्ट गुरु गैजेट के अंदर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर कर बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि भैया जो सत्रीय नृत्य है, सत्रीय डांस है, किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा एग्जाम में, असम से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी जो है, इसके अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो याद रखना है जी, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत अकादमी के अनुसार भारत के अंदर। इसी के साथ आगे चलने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हमारा रिजल्ट गुरु आपको आपके स्टेट के अंदर आपकी ही भाषा में तैयारी कराएगा। चाहे आप लोग पंजाब से हो, राजस्थान से हो, तेलंगाना से हो, उड़ीसा से हो, बिहार से हो, वेस्ट बंगाल से हो, यूपी से हो या हिमाचल से हो। इसी के साथ अब अपनी वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो हमारा नारायण है, ये किससे संबंधित है? शुभान नारायण जो है ये कथक नर्तकी हैं और इनके जो गुरु हैं, हाँ जी, इनके गुरु कौन है? बिरजू महाराज इनके गुरु हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, निशांग गांधी नृत्य किस राज्य से में किया जाता है? ये नृत्य जो है केरल के अंदर करा जाता है। अंग्रेजों द्वारा अवैध कब्जा कब शुरू करा गया था? हिंदुस्तान के राज्य रजवाड़ों के ऊपर अवैध कब्जा कब शुरू करा गया था भैया? 1856 में कब्जा शुरू करा गया था, जिसके बाद 1857 की हमारी जो है वो क्रांति हुई थी। 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? 2022 में यूपी के जो मुख्यमंत्री बने थे वो योगी आदित्यनाथ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी मैरी कॉम जो है वो कौन से राज्य से संबंध रखती हैं? तो वो मणिपुर से संबंध रखती हैं। अस्पष्टता का अंत कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? पॉलिटी का सवाल है जी, ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। आगे चलेंगे दोस्तों। हाँ जी, ये बार बार मुझे पेन सेलेक्ट करना पड़ता है। हाँ जी, अलारमेल वल्ली का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध जो है जी ये भरतनाट्यम से है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित करा गया था? राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ये गुजरात के अंदर आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। टीन का आयसक कौन सा होता है? टिन का आयसक कौन सा होता है? तो आप लोगों को याद रखना है SnO2 और सल्फाइड। ठीक है जी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद के अंदर जी 28 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। त्रिपुरा 3 तरफ से कौन से देश से घिरा हुआ है? सरफ लिखा हुआ है भाई यहाँ पर, ये तरफ कर लेंगे। त्रिपुरा कहाँ पर भैया? 3 तरफ से। एक सेकंड रुकिएगा। त्रिपुरा 3 तरफ से कौन से देश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है जी। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में वर्षा होती है? गारो खासी जयंतिया जो है इनके अंदर से जी खासी खासी जो पहाड़ियां हैं इनके अंदर होती है, गारो और जयंतिया के अंदर वर्षा नहीं होती है। हाँ जी, कौन सा विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो आप लोगों को याद रखना है, जो धन विधेयक है जी, मनी बिल है, यही केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। बाकी ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी में भी पेश किए जा सकते हैं। युवराज श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष कौन है? कौन सी पार्टी के भैया? युवराज श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के कौन है अध्यक्ष? जो है वो है YAK जगन मोहन रेड्डी। कौन है? YAK जगन मोहन रेड्डी। कौन सी फसल जो है वो राबी और खरीफ दोनों सीजन में होती है? तो याद रखना है आपको, RND की फसल जो है ये दोनों सीजन में होती है और इसका तेल निकाला जाता है जी, बालों के लिए काफी उपयोगी बताया जाता है। केवल पादप कोशिकाओं में क्या मौजूद होता है? तो केवल पादप कोशिकाओं में जी लवक मौजूद होता है। आगे बढ़ेंगे।
भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब प्रारंभ की गई थी? पंचवर्षीय योजना से इस बार बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, रट के जाना। पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो पहली की वो 1951 से लेकर के 56 तक थी। कब से कब तक थी जी? 51 से लेकर के 56 तक थी। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय में आए थे? मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय में आए थे जी? इंदिरा गांधी के समय में आए थे मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ेंगे। हिंदू मुस्लिम समझौता किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो हिंदू मुस्लिम समझौता जो है ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कराया गया था। कराया किसने था? ये सवाल याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया था। और भैया जिन्ना का जो टाइटल है वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जिन्ना को याद करा जाता है। बाद में जिन्ना ने इस बात के ऊपर काफी ज्यादा बवाल मचाया, इस टाइटल को खो दिया, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का जो टाइटल है जिन्ना को दिया जाता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन की वजह से। पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? ये डेनमार्क को कहा जाता है। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है जी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा का भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। होम रूल की स्थापना लीग की स्थापना किसने करी थी? होम रूल लीग की स्थापना जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, बीजी तिलक ने की थी। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? होलकर वंश जो है हमारा जी ये, इसके संस्थापक कौन है? मल्हार राव थे। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा यानी कि सी बाउंड्री, ये गुजरात की सबसे लंबी है। किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी? तो आत्मीय सभा जो है इसकी स्थापना जी राजा राममोहन रॉय ने करी थी 1815 के अंदर। ककरापार परमाणु शक्ति सेंटर कहाँ पर स्थित है? ककरापार पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के अंदर स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए जिम्मेदार है जी? प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन हो किस मतलब रिफ्रैक्शन जो है किसके लिए जिम्मेदार है? तारों का टिमटिमाने के लिए जिम्मेदार है। तारे जो टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं। शब्द रेगुर किससे संबंधित है? जो रेगुर शब्द है किससे संबंधित है? काली कपास की जो मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल, उससे संबंधित है जी। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो याद रखना है अनुच्छेद 51A में रखा गया है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1920 में हुई थी। और ये लीग ऑफ नेशंस जो है भाई, मजेदार बात बता दो, ये जो लीग ऑफ नेशंस है ये किसका पुराना नाम है? लीग ऑफ नेशंस जो है भैया ये यूनाइटेड नेशन जो हमारे हैं उनका पुराना नाम है, यूनाइटेड नेशन का। आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार जी भारत की साक्षरता दर जो है वो 74.04% थी। जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफेद अवशेप किसके बनने के कारण होता है? भैया जो सफेद अवशेप है ये बेरियम सल्फेट बनने के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? बेरियम सल्फेट के कारण। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? तो याद रखना है जी स्टार्टअप इंडिया जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है, स्टार्टअप इंडिया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की प्रथम महिला महानिर्देशक कौन बनी थी? ये क्वेश्चन SSC GD के अंदर भाई 2 बार पूछा जा चुका है अब तक, तो याद रखना है नल्ला थम्बी कलाइल सेल्वी। 2022 में शिवसेना के राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र से कौन बने थे? संजय राउत बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। हाँ जी, सागा दावा जो है उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सागा दावा सिक्किम से संबंधित है। और विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक क्या है भैया? कस्टम ड्यूटी है। इंपोर्ट के ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दो, हैवी टैक्स लगा दो। बाहर से कुछ भी मंगवाओगे हम 200 गुना टैक्स लेंगे उस पर। 100 रुपए की चीज मंगवाओगे उस पर 200 रुपए टैक्स लेंगे, चीज पड़ गई 300 रुपए की। तो अपने आप क्या होगा भैया? आज से आयात जो है वो कम होता चलेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत देश का है। किस देश का है जी? भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान। नई 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 यहाँ पर रस्सियां हैं, ये रस्सियां बनाने में किस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है रेशेदार फसलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जूट, पटसन और कपास। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये जेनेवा के अंदर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर J&K के अंदर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है जी वो है राजस्थान। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर AP के अंदर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो याद रखना है जी आपको जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, रशिया के अंदर ये है। विद्युत विभवांतरण की SI इकाई क्या है? SI यूनिट क्या है विद्युत विभवांतरण की? तो ये वोल्ट है। किसकी? वोल्ट है भैया।
हाँ जी, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार जो है वोल्टा ने किया था। केचुआ किस तरह का प्रणाली है, प्राणी है? तो केचुआ जो है हमारा जी वो किस तरह का प्राणी है भैया? वो ओलिंगोकीटा है। ओलिंगोकीटा इसकी क्या है? फैमिली का नाम है, इसके पारिवारिक नाम है ओलिंगोकीटा। पोस्ता के पौधे में किस भाग में अफीम निकाली जाती है? जो पोस्ता का पौधा होता है इसके किस भाग से अफीम निकाली जाती है? तो भैया जो इसका अपरिपक्व संपुट का जो लेटस होता है उससे अफीम निकाली जाती है। ऊपर का जो फूल होता है कुछ इस शेप में होता है, इससे अफीम निकाली जाती है। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? इसी जीवाणु के कारण दही भी बनती है, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया के कारण। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछ रहे हैं जी, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम हमें याद रखना है कैमल्स। क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना जो धर्म था अकबर की कब की थी जी? धर्म की स्थापना 1582 के अंदर की थी अकबर ने। पाबना आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? पाबना आंदोलन कहां से? भैया बंगाल से जुड़ा हुआ है। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023 का 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है अब तक ये। नॉर्मन बोरलॉग ने। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है, सबसे बिजी सी रूट जो है वो कौन सा है भैया? प्रशांत महासागर का जो मार्ग है ये सबसे बिजी है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भैया? ये थी कमलजीत संधू। इन्होंने 1970 के अंदर जो बैंकॉक के अंदर एशियाई खेल हुए थे उसमें 400 मीटर में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। राज्य हड़प नीति किसने शुरू करी थी? जो राज्य की हड़प नीति थी किसने शुरू करी थी भैया? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू करी थी। इसके अंदर इसके अंतर्गत क्या हुआ था? सतारा, बागहट, पंजाब, ठीक है, और फिर आपका ये झांसी वगैरह सब जो है इसी के तहत कब्जाए थे अंग्रेजों ने। फुटबॉल मैच में खेल के दौरान कितने मिनट का ब्रेक लिया जाता है? तो याद रखना है फुटबॉल में टोटल मैच जो है वो 90 मिनट का होता है। 45 मिनट के 2 क्वार्टर होते हैं और इनके बीच में 15 मिनट का जो है वो गैप लिया जाता है। किस पैराक्लीट हाई जंप, अच्छा, किस पैरा एथलीट हाई जंपर ने, जो पैरा एथलीट्स होते हैं जी, इन्होंने किस हाई जंपर ने 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो याद रखना है भैया ये किसने जीता था? मैरियप्पन थेंगावेलु ने। किसने? थेंगावेलु ने, मैरियप्पन थेंगावेलु ने। 2020 तक संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 2020 तक पूछ रहा है यहाँ भैया। 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था से। कौन सा संशोधन संबंधित है? 73वां। और कहां पर आती है पंचायती राज व्यवस्था भैया? 11वें शेड्यूल या 11वें शेड्यूल में आती है। 12वें में क्या आ जाती है? म्युनिसिपैलिटी आ जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में हुआ था? तो ये जी चुनाव जो है बिहार का विधानसभा का 3 चरण में हुआ था। देवप्रयाग उत्तराखंड में भगीरथी नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा नदी मिलती है। और दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? ये दोनों मिलकर बनाती हैं गंगा नदी। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एलीट पैनल में प्रवेश करने वाला सबसे कम उम्र का अंपायर बना है? तो ये बने हैं हिंदुस्तान के नितिन मेनन। इनके उदाहरण है, अच्छा ये पूछा था कि भैया जो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल होते हैं जिन्हें हम दोबारा से जन्म नहीं दे सकते। एक तो रिन्यूएबल हो गए जैसे सूरज, हवा हो गई, सूरज की गर्मी हो गई, सब नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो क्या है? तो याद रखना है कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आदि क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। साइमन कमीशन भारत आया तब कौन सी घटना हुई थी? तो याद रखना है लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी लाहौर में लाठी लगने के बाद, वो साइमन कमीशन के विरोध में ही हुई थी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो ये करवाया भैया शाहजहां ने, जिसे किसका भैया? वास्तुकारों का राजा भी कहा जाता है। आगे चलेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ये है अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम के ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं, 1940 से लेकर के 45। क्यों रहे हैं इस टाइम पर? क्योंकि इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? कतर में हुआ है। सभी लोग जानते हैं। भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को, आज के एनालिसिस को खत्म करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा एनालिसिस और वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।